भारत के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 2 बार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? बढ़े तो है ही है, ये तो धीरे धीरे तो 150 भी चल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। सर्वाइव कर लोगे इसमें? क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। यूपी में तो फिर भी बहुत कम था रेट, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है। मेन मुद्दा 3-4 रुपये बढ़ना नहीं है, मेन मुद्दा उसके अंदर मिलावट भी तो हो रही है ना। अच्छा, मोदी ने तो बहुत परेशान कर रखा है, हालत ख़राब कर रखी है मोदी ने। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? आज भी रेट बढ़ी है। हम तो ईवी लेने की सोच रहे हैं। अच्छा चार्ज कर करके। देश भर में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी ओर ईरान और अमेरिका का युद्ध लगातार जारी है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर ख़ास तौर पर देखने को मिला है। लेकिन भारत के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 2 बार पेट्रोल के और डीजल के दामों को बढ़ाया गया है। हालांकि सीएनजी पहले जब हमने देखा कि 3 दिन पहले पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ाए गए, तब सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई, या यूँ कहें कि पेट्रोल और डीजल की लगातार हो रही परेशानी से आम जनता ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है एक और हम ये भी विषय देख लें कि एक बार मीटर आपको दिखा देता हूँ। शायद इसमें अभी अपडेट हुआ है इसमें सर, जो अभी रेट बढ़ी है, जो अब देखिए 107 रुपये दशमलव कुछ पैसा हुआ करता था, वो रेट बढ़कर 108 रुपये हो चुकी है। और शायद अमूमन मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं होगा। सर, पेट्रोल और डीजल बढ़ गए, पता है पैसे वैसे मालूम है आपको? हेलो, वो अपने काम में बिजी है, देखिए पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े हैं वापस से, मालूम है? बढ़े तो है ही है। क्या कहेंगे, लेकिन वैसे तो इंटरनेशनल नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं कह सकते सर, ये रोज़ की परेशानी है। अब ये भी है कि आने वाले दिनों में और परेशानी हो सकती है। और भी होएगा, ये तो धीरे धीरे तो 150 भी चल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। सर्वाइव कर लोगे इसमें? क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, करना पड़ेगा। आदमी को सुनता कौन है? फिर भी देखिए, मोदी जी का एक मैसेज था, लोग उसको सीरियस ले नहीं रहे, क्या आपको लगता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये सब ज़रूरत की चीज़ें सब ये चाहिए रोज़। तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि आप यूज़ करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कम कैसे करोगे बताओ मेरे को, आप चलो आप बताओ कैसे करोगे? बस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गाड़ी में जाएगा, बसों में जाएगा 1 घंटा लगेगा, गाड़ी में 15 मिनट में पहुँच रहा है। टाइमिंग है किसके? वर्क फ्रॉम होम का भी तो एक गवर्नमेंट ने वो दिया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। नहीं हो सकता। जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। चले, परेशानी है, आम जनता परेशान तो है। दादा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मालूम है क्या? हाँ, बढ़ा है ना, इसीलिए आ गए क्या डलवाने? हाँ, क्या और बढ़ सकते हैं बाद में? बढ़ सकते हैं, बढ़ाएंगे क्यों नहीं। अच्छा, और क्या बढ़ाएंगे। तो क्या कहेंगे इस बढ़ते हुए कीमतों पर? अब कमी होनी चाहिए, बढ़ रहा है तो किया क्या जाए। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़े हैं। एक और दूसरी ये आपको पेट्रोल की लाइन नज़र आएगी, जहाँ पर मोटरसाइकिल में लोग यहाँ पेट्रोल डलाते हुए नज़र आएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ आपको वो तमाम गाड़ियाँ नज़र आएगी जो कतारों में आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेटें कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करती है, लेकिन माना जा सकता है कि इस विषय में जब सरकारें चयन करती है पेट्रोल और डीजल का, तो आखिरकार किस तरीके से चीज़ें होती है। एक और सर हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश से सर आए हैं, बॉस यूपी से आए हैं। हाँ जी भैया। और कुछ घंटों पहले पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए। हाँ, वापस से बढ़ गए। अब पहले कम थे, फिर अब बढ़ गए, 1 रुपये के लगभग अब बढ़ा दिए वापस से। हाँ, अब देखते हैं आगे कहाँ तक बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हर हफ्ते सोचते हैं कि बढ़ते जाएंगे, देखते हैं। बाकी अब मोदी जी वाली स्कीम जो है वो लोग कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। अब वो इसलिए महंगा हो रहा होगा कि भाई सब महंगा होगा तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे, हाँ। तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे धीरे धीरे वापस से। तो जयपुर कैसे आना हुआ? काम से आए थे किसी। अच्छा जी। लेकिन भैया राजस्थान में तो बहुत महंगा है, यूपी में तो फिर भी बहुत कम था रेट, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है। यूपी में क्या रेट में मिल रहा है पेट्रोल? जब हम चले थे तब 94.58 नहीं, 97 उत्तर प्रदेश में। अब आप अपने यहाँ तो दोनों, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन है। ट्रांसपोर्टेशन का फर्क होगा। देखिए, कोई भी अगर रेट में चेंज होता है तो हम सीधे गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता। अगर टॉप लेवल पे बैठ के वो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। और पब्लिक को एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट कहती है उसको सीरियसली पालन करना चाहिए उन चीज़ों को।
और अनावश्यक आज के समय में घूमने फिरने से बचना चाहिए। लोग लग रहा है कि लोग उसका पालन कर रहे हैं जो अपील की गई थी मोदी की। नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि जिसको जहाँ जाना है वो जाना ही है, वो रुकता नहीं है आज के समय में, सबके पास जल्दी है, अपील से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए प्रदेश के अंदर जो पेट्रोल की रेटें बढ़ी हैं वो अमूमन और स्टेट के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन जहां एक और कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ेगी, इससे कहीं ना कहीं आशंका पहले भी जताई गई थी कि जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा पेट्रोल और डीज़ल की रेटों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि लगातार हम जब देखते आए हैं कि पेट्रोल और डीज़ल बढ़ रहा है तो ख़ासतौर पर इंडस्ट्रीज़ पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और पेट्रोल डीज़ल के साथ में सीधा जो असर है वो आम जनता पर पड़ा ही दिखाई देगा। एक और सर हमारे साथ है। सर, क्या ओला उबर ऑर्डर पार्सल डिलीवरी है? एक बड़ा एक विषय है यार, आप जैसे ये काम कर रहे हो तो पेट्रोल डीजल बढ़ ही रहा है, तो आपको कुछ मिलता है इसमें एक्स्ट्रा कुछ? जब पैसे पेट्रोल बढ़ गया, अब 4 रुपये बढ़ गया है। नहीं, इसमें तो अभी कुछ भी नहीं बढ़ रहा है इन लोगों का। हेलमेट हटा दूँ मैं? हाँ, आराम से हेलमेट हटाओ ना। देखो, हम जानना चाह रहे हैं, देखिए जब महंगाई बढ़ रही है तो कम से कम जो कंपनियां हैं, जो ये इतनी तमाम चीज़ें चल रही है, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उनको बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उनको क्या तो अगर साथ में जैसे पेट्रोल वगैरह ही बढ़ रहा है, इनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो उनको इसमें क्या तो पिकअप के चार्जेस देने चाहिए, या फिर इनको थोड़ा बहुत और चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इसकी रेट्स वगैरह में प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर। और अभी जैसे पेट्रोल के अंदर देखो आप, जो पावर वाला जो पेट्रोल है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगा है उसके मुकाबले, और उसके अंदर जो E20 मिलाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज भी कम निकाल रही है। तो एक्चुअली मेन मुद्दा 3-4 रुपये बढ़ना नहीं है, मेन मुद्दा उसके अंदर मिलावट भी तो हो रही है ना। अच्छा, जिससे एवरेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड पड़ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है बहुत बड़ा। तो ये आम आदमी इस पर इतना गौर नहीं करता है इन चीज़ों पर। अब वो क्यों गौर नहीं करते, क्या पर्पस है उनका, क्या माइंडसेट हो उनको, मतलब जो छोटे छोटे बदलाव है ना, 2-3 रुपये, उनको एकदम से इम्पैक्ट नहीं डालते उनके माइंड के ऊपर। लेकिन अगर अपन किसी चीज़ को पकड़ के देखें, जो अर्निंग सोर्स कर रहे हैं या फिर जो एक लंबा फ्यूल अप करवा रहे हैं, तो उसके अंदर इनको इम्पैक्ट पड़ता है ना। आप वहीं अगर मान लो मैं 1 लीटर भरवा रहा हूँ, मैं 100 का 50 का भरवा के निकल जाता हूँ। अभी मैं अगर मान लो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, वहाँ पे 10 लीटर भरवाना है, तो उसकी जो रेट 107-8 रुपये की समथिंग है, तो 1080 के अप्रोक्स में 10 लीटर आता है। वहीं जो पावर वाला है वो 118-19 रुपये समथिंग है, तो उसमें सीधा 100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। और अभी मैं एक डिलीवरी कंप्लीट करता हूँ, उसके अंदर पिकअप करने भी जाऊँगा, पार्सल लूँगा, उसके बाद में उसको ड्रॉप करूँगा, तो कम से कम अगर मैं आधा घंटा उसके अंदर देता हूँ तब जाके 100 रुपये बचते हैं। वो भी चांस नहीं है, कंपनियाँ कमीशन भी कट जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट देना चाहिए। लोग नहीं सोचते, नहीं आवाज़ उठाते हैं, वो एक अलग बात है। एक और चीज़ है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो। आप जैसे लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम कैसे पॉसिबल है? हाँ बताओ, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है? और पेट्रोल भी ज़रूरी है आपके लिए? पेट्रोल भी ज़रूरी है, और दूसरी जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, एक चीज़ और आपने नोटिस की, जो अभी नया जो अधिनियम लागू है, इसके अंदर मिनिमम जो वेतन है वो मिलना चाहिए। हम तो इसके अंतर्गत भी नहीं आते। पेट्रोल और डीजल बढ़ गए हैं, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? आज भी रेट बढ़ी है। हम तो ईवी लेने की सोच रहे हैं। चार्ज कर करके भाई चला सर ऐसा है, देखो पहली बात तो ये है कि हर किसी को होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल और जो भी LPG CNG वगैरह है विदेश से आती है, लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन अपन को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को, कि इस चीज़ का अपन क्या इंडिया में ये नहीं मिल सकता, इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और प्रीवियस अगर आप डिकेड में देखोगे तो यहाँ पे गैस मिली है और क्रूड ऑयल भी मिला है, लेकिन वो जो रिफाइनरी जो भी है किसी क्षेत्र में जो मिली है वो अभी तक उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। कुछ सालों तक वहाँ पे काम भी किया गया था और अभी वो बिल्कुल बंद है। तो यहाँ क्या इस चीज़ की राजनीति है वो नहीं समझते हैं, बट आम जनता परेशान हो रही है सर, साफ बात है। अभी हम एक जगह पेट्रोल पंप गए तो बोले हम तो ऑनलाइन भी नहीं लेंगे, तो भाई हर कोई कैश तो रखता नहीं है, फिर हम यहाँ पे घूम से यहाँ पे आए हैं। तो हमारा यही निवेदन है, हमारी सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कि सोचें मिडिल क्लास गरीबों के लिए, और बिज़नेस वैसे ही रोज़गार मंदी हो रही है, AI अपना मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो हमारा यही रहेगा कि भाई जनता सरकार को अपना पूरा हक देती है, मत देती है, तो सरकार को थोड़ा अच्छे निर्णय लेके सोना ना लेना, ये सब सोना नहीं लेना। सोना तो देखो आजकल वैसे भी कौन लेता है, सोना तो वैसे ही एसेट हो गया, असेट्स। लेकिन पेट्रोल और ये डीजल और जो ये घरेलू चीज़ें जो एसेंशियल नीड्स है ना, उसके बारे में बहुत एक मीन्स कॉन्क्रीट संविधान इसका करना चाहिए,
जिससे जनता परेशान ना हो सके। अच्छा, मोदी जी की अपील को कितना सीरियस लेते हैं लोग? मोदी जी की अपील को तो जो मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल, अभी मैं संडे को ही बाहर मार्केट गया था, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन उनको थोड़ा इस चीज़ बारे में सोचना चाहिए, ये युद्ध के कारण पेट्रोल और ये सोना हो रहा है। सब वो युद्ध ना हो फिर भी तो अपन इंपोर्ट बाहर से ही करते हैं, तो इकोनॉमी और रुपीस का डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। $1 कम से कम 105-102 क्रॉस हो गया सर 2 नंबर में। सो एक 95-96 तो आपको गूगल में दिखा रहा है। तो वो आप रुपीस उसका रुपीस, या तो फिर विदेश जो सरकार से अपन जो ये आता है पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल आता है, उनसे समझौता करना चाहिए, अपन उनको रुपीस में पेमेंट करें। तो उससे क्या एक सरकार का फ़ायदा होगा, जो रिजर्व है उससे बहुत फ़ायदा होगा। बाकी हम मोदी जी से बिल्कुल खुश हैं। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन बढ़ते दामों का असर सीधे तौर पर हर एक वर्ग पे पड़ रहा है, और उस वर्ग पर असर क्यों ना पड़े उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार क्या पेट्रोल डला दिया? कितने का डला है? 1000 रुपये का डला है। मतलब स्टोर कर रहे हो आप भी हैं? स्टोव क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन महंगा हो रहा है। अच्छा, डर पहले इसी तो वजह 800 रुपये में टंकी फुल हो जाती थी, अब तो 1000 रुपये में होती है। से- उस टाइम हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मोदी ने बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, इसमें आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, अब महंगाई भी होगी, तमाम चीज़ें, क्या सैलरी में बढ़ोतरी होती है ऐसे? लगता तो नहीं है होगी, इसमें काट लेंगे। ये कंपनी है जो पेट्रोल के भी नहीं देती, पेट्रोल पे हमारे को लगाना पड़ता है। बहुत समस्या है। अभी जहाँ कई जगह पे ऐसे भी है कि पेट्रोल कई जगह कम मिल रहा है, यहाँ तो फिर भी 1000 का मिल गया। हाँ, ऐसे कई जगह है जहाँ कम मिल रहा है। क्या मोदी जी के साथ क्या नाराज़ हो मोदी जी से आप? नाराज है जी, मोदी ने तो बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, हालत ख़राब कर रखी है मोदी ने। देखिए, दोस्त कह रहे हैं कि मोदी जी ने हालत ख़राब कर रखी है, और जहाँ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेट्स लोगों को परेशान कर रही है। लाइन आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर। तो कहीं ना कहीं सबको स्टोर करने वाले का एक डर है कि शायद हो सकता है कल पेट्रोल ना बढ़ जाए। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। कितने का डला है पेट्रोल? 110 110 का ही क्यों डला है? लोग तो 1000 का डलवा रहे हैं। 110 का ही डलवा रहे हैं आप समझदार नागरिक हो हैं, सबको मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, पेट्रोल की रेट बढ़ गई वैसे? रेट बढ़ गई? है काफ़ी, बहुत बढ़ गया है थोड़ा। कैसे कैसे सर्वाइव करेगा आम आदमी? मोदी जी तो कह दिए घर बैठो, घर बैठ के काम करो, गाड़ियाँ कम चलाओ, बस का इस्तेमाल करो। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो अब काम धंधे वाले आदमी है, सारे दिन। क्या करते हो आप? मेरी शॉप है, क्या चीज़ की? मेरी किराना की शॉप है। अच्छा, महंगाई भी होगी क्या? महंगाई तो बढ़ ही रही है धीरे धीरे। लग रहा है सामान सट्टा आता है, जितना भी चीज़ें आती हैं सब महंगे हो रहे हैं अभी। ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो सारा रहा महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है। अच्छा, सोने वाले का क्या बात है? सोना लोगे? नहीं, सोना अभी तो बहुत तेज़ है, हाई है सोना तो अभी। नहीं, मोदी जी ने वैसे भी मना कर रखा है सोने की। हाँ, मोदी जी सोने के लिए मना कर रखा है। महंगा हो गया पेट्रोल? महंगा हो गया पेट्रोल? महंगा थोड़ी हुआ, सस्ता हो गया ना। आज तो महंगा हो गया। महंगा हो गया हाँ। कितना? 1 रुपये बढ़ गया बताए। 1 रुपये ही बढ़ा है ना। हाँ, वो तो बढ़िया, तो अच्छा है। अच्छा। नहीं, फायदा तो है यार, क्या क्या थोड़ा बहुत। HP का फर्स्ट क्लास पेट्रोल आ रहा है। अच्छा गाड़ी एवरेज भी अच्छा दे रही है। अच्छा गाड़ी चलने में मज़ा आता है, चलाने में। अच्छा क्या क्या मोदी जी अपील कर रहे हैं घर बैठो, आप क्यों घूम रहे हो बाहर? अभी वो गर्मी में तो घूमना ही पड़ता है, बुजुर्ग हो चाहे जवान हो। जवान। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। कितना क्या कमा रहे हो इससे? कुछ नहीं है, कमाई तो 500-700 रुपये होते हैं। बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भी बढ़ गए अब तो रेटें। तो रेट तो ऑनलाइन तो बढ़ नहीं रही है ना। हाँ, ऑनलाइन भी तो बढ़ नहीं। क्या भाड़ा भी बढ़ाया आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं है भाड़ा। क्यों नहीं बढ़ाया आपने? वो तो कंपनियों के थ्रू है, ये तो ओला उबर के थ्रू। तो वो भी नहीं देती आपको? नहीं नहीं नहीं, वो 8-9 रुपये पर किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, ऐसे है। तो ऐसे बढ़ता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बताओ गर्मी है, फिर बाद में और दिक्कत। अब वो तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। वही इसका रेट बढ़ रही है तो इनका भी तो रेट बढ़े। आम आदमी कहाँ से लाएगा फिर? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी आपको परेशान नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में अगर आप देखोगे, ख़ासतौर पर
इस विषय पर ज़रूर चर्चाएं होती है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल अगर आप लेने जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी जेब ढीली करनी पड़े, क्योंकि आज से नई रेटें आई है और नए रेटों में बदलाव के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है और ख़ास इसका असर आपको आम आदमी को चुकाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।